जय माता दी। मैं आज आपको दिव्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है तो आपको कैसे संकेत मिलते हैं। जब आप अपने इष्ट देव का या किसी भी देवी देवता का लंबे समय से पूजा पाठ करते हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। जिसका कर्म अच्छा रहेगा उसी को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे पहला संकेत यह है कि अगर कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो गई है तो आपको उस शक्ति का सपने में दर्शन जरूर होगा। वह शक्ति आपको बार बार सपने में दर्शन देगी और आपको बार बार सपने में दिखाई देगी और आपसे सपनों के माध्यम से बातें भी करेगी। दूसरा संकेत, अगर आप सोए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने जगाया है या कोई आवाज़ आई है जिसे सुनकर आप जग गए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ये संकेत तभी मिलते हैं जब आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी रहती है। 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में नींद तभी खुलता है जब आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी है। वही दिव्य शक्ति आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाती है और संकेत देती है कि तुम जग जाओ और पूजा पाठ में लग जाओ और सारे पुण्य प्रताप को प्राप्त कर लो। और तीसरा संकेत यह है कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या अपने पूजा स्थल में बैठकर पूजा कर रहे हैं या मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आपको पूजा करते समय या मंत्र जप करते समय आपके सर में बहुत तेज खिंचाव होने लगता है और आपके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है और आपकी शरीर भारी होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे हल्का हल्का शरीर भारी होने लगा है और आप अधिक देर तक पूजा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अधिक से अधिक मंत्र का जप करूं और अधिक देर तक पूजा में बैठूं। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और चौथा संकेत यह है कि अगर आप कहीं किसी जागरण में जा रहे हैं और भजन कीर्तन सुन रहे हैं तो आपके शरीर में हल्के हल्के झटके लगने लगेंगे
और आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे और आपको आनंद आने लगेगा। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप यह सोचेंगे कि मैं जागरण में भजन और कीर्तन गाता ही रहूं, और बहुत देर तक आप बैठने के लिए सोचेंगे कि मैं वहाँ बहुत देर तक बैठूं, और आप भजन में कीर्तन में खो जाएंगे, आप आनंदमय हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है और आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और पांचवा संकेत, अगर आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है तो आपको आकस्मिक घटना होने वाली रहेगी तो आपको पहले ही आभास होने लगेगा, और आप जो भी बात बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा। और आप अगर किसी को बद्दुआ देंगे तो उस पर जा कर के वो बद्दुआ लग जाएगा। तो ये भी एक दिव्य शक्ति प्राप्त होने का संकेत है। अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। दिव्य शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो दयालु होते हैं, जिनका कर्म अच्छा होता है और वह हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अधिक से अधिक मंत्र का जप करते हैं और अधिक से अधिक अपने इष्ट देव को सेवा करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को दिव्य शक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगर आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है तो आपका मन हमेशा आनंदमय रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको अंदर से आनंदमय रहने के लिए बार बार मन के अंदर भावना आएगा। आप हमेशा भजन कीर्तन सुनने का प्रयास करेंगे और जो दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ी है और आपको प्राप्त हो गई है, उस दिव्य शक्ति का आप हमेशा चिंतन करेंगे। उन्हीं का नाम आपके जुबान पर हमेशा आएगा और उन्हीं का ध्यान करेंगे और बार बार उन्हीं के मंत्रों का जप करेंगे। आपका ऐसा ही मन लगेगा कि हम बार बार उसी देवता का मंत्र जप करें, उन्हीं का ध्यान करें जिस देवता की आपको शक्ति प्राप्त हो गई है। यानी जो दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो गई है उसी दिव्य शक्ति का आपको पूजा करने का मन करेगा, उन्हीं के मंत्र जप करने का मन करेगा, उन्हीं का हमेशा आप ध्यान करेंगे, उन्हीं के चिंता में लगे रहेंगे। इससे भी समझ लेना चाहिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। जय माता दी।